Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 32. पहले के कंपैरिजन में मैंने कुछ क्वेश्चंस को कम किया है, राइट? क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी। इसलिए आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, पहला क्वेश्चंस ये है। ये जो क्वेश्चंस है ना, 24 जून का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? आप जाके मिलाना, ठीक है? ये सेम क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है? इसको हम वाइडली डिस्कशंस करने जा रहे हैं, ठीक है? और एक दूसरा क्वेश्चन ये है, शायद ये क्वेश्चन और है क्या? नहीं, बस दो ही क्वेश्चन है आज, ठीक है? थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ये डिसीजन लिया हूँ, ठीक है? सुनना ध्यान से। इस सवाल पर हम सीधा आते हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, इसमें क्या है? 5 ठोस क्यूब है, यानी 5 ठोस घन है, और प्रत्येक का वॉल्यूम 592704 है, और उसे एक दूसरे से जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया गया। क्यूबॉइड मतलब घनाभ बनाया गया, और क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया आपको जानना है, ठीक है? ये गूगल ट्रांसलेशन है, तो ये थोड़ा सा होता है, तो आप इंग्लिश पे जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ये चीज़ की। क्यूब के बारे में आपको क्या पता? क्यूब का मतलब होता है घन। बोला हाँ। वॉल्यूम क्या होता है इसका? भुजा क्यूब। मतलब भुजा यदि साइड को ए लिखते हैं तो ए क्यूब। और इस ए क्यूब की वैल्यू दे रखी थी इसने 592704 और 4। और आपको ये बोलेगा, देखो, अब जब इसको जोड़ना है तो आपको ए की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, तब तो घन को जोड़कर आप घनाभ बनाएंगे। इसने क्या बोला, देखो ये लाइन, आर ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। एंड टू एंड हम कैसे जोड़ते हैं? मान लो कि 5 घन रहता है मेरे पास, चलो यहीं पे करते हैं, मेन सीट पर है, कोई दिक्कत नहीं। एक घन, दो घन, तीन, चार, और ये 5। क्या ये घनाभ बन गया? घनाभ में यही चीजें होती है ना, कि लंबाई चौड़ाई, मतलब कम से कम एक डेटा ऐसा हो जो बराबर अन्य दो डेटा का नहीं हो, ठीक है? तो वो बन जाएगा घनाभ, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी साइड ए रही होगी, इसकी साइड ए रही होगी। क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, ए रही होगी, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो क्या मैं इनकी लेंथ को 5 ए कर सकता हूँ? बोलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड यानी चौड़ाई को क्या मैं ए कर सकता हूँ? चौड़ाई ए ही होगा, और हाइट, हाइट भी ए ही होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि वो घन से जोड़कर बनाया गया है, और घन का साइड कितना है मेरे पास? ए है। सिर्फ सुनते जाना, इस डेटा की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना अभी। यदि इसी डेटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप हमको फॉलो करना छोड़ दो, रियल बात यही है, ठीक है? तो सवाल इसने पूछा कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना ऊंचाई कितना है? ए होगा, और लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 5a। यहाँ पर ये डाटा 5a और a 6 है, तो 6 दूना 12 ए यानी जो मेरा आंसर आएगा 12 ए में आनी चाहिए। यानी एक बात तो तय है, ए की वैल्यू कुछ भी रहे, मेरा आंसर 12 से डिविजिबल होगा। और 12 से यदि डिविजिबल है तो मेरा वो संख्या 4 और 3 से भी डिविजिबल है। और यदि आपको नहीं पता, मतलब यदि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, तो लास्ट के
टू डिजिट को चेक करते हैं और 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट के सम को चेक करते हैं। ठीक है, तो 4, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? फिलहाल तो है। और हमको 3 से भी चेक करना है, इसलिए क्योंकि 12 का डिविजिबल है और 12 का यदि कोई संख्या डिविजिबल है तो 4 और 3 दोनों का डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यदि मेरा आंसर इजी में आ गया तो ठीक है। 98 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है। और आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, आप देखना ये इस क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशन आएगा ना, तब देखना कि मार्केट में कैसा बवाल मचता है। ठीक है, तो समझ में आएगी हमारी कदर। राइट, डेफिनेटली आपने समझा होगा कि मुझे करना क्या होता है। बूस्टर पैक का टारगेट यही है कि आप ऑप्शंस पे जाओ, स्मार्ट सोचो कि क्या क्या हम सोच सकते हैं। जो एग्जामिनर आपको सवाल दिया है आप उसको बनाना बिल्कुल मत बैठ जाओ, हमें आंसर तक जाना है। ठीक है, तो आंसर आपका सी है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब बेकार तो नहीं बोल सकते हो, हाँ एवरेज में एक अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। मार्केट में इसकी कुछ चीज़ें और अवेलेबल हैं, यानी बुक में कुछ चीज़ें और तरह से बताया गया है, लोग बनाते भी हैं उसे, आपको जो अच्छा लगे बनाना। लेकिन आज सुन लो कि जो मैं बना रहा हूँ। देखो कि एक आकाश एक बंदा है, 17% के नुकसान पर एक सामान को बेचता है। अगर उसने वो चीज़ 5% कम में खरीदी होती और 310 रुपया ज़्यादा में बेची होती तो उसे 20% का फायदा होता। तो चीज़ का लागत मूल्य यानी उस सामान का लागत मूल्य आपको निकालना है। राइट, तो इसमें इसने दो कंडीशंस दे रखा है। क्या क्या कंडीशंस दे रखा है? एक तो सीपी होगा और एक एसपी होगा। बोला कोई दिक्कत नहीं। 17% के नुकसान पर बेचा है तो मैंने इसको लेट कर लिया है, यह है मेरा 100 वाई। चूंकि 17% के नुकसान पर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 83 वाई। मैं वाई को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसके साथ काम करना है, मतलब एक रुपया के साथ करना है। तब जब आप रुपया के साथ काम करोगे तो आपको ये तो नहीं पता ना कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। जब रुपया पर काम करना होता तो ये एक तरह से रेशियो की तरह बिहेव करेगा, इसलिए वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला कंडीशन वो दे रखा है कि वो 5% कम में खरीदा होता। 5% कम में खरीदा होता यानी 95 वाई में खरीदा होता। 100 वाई का 5% कम में खरीदा 95 वाई, और 310 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, यानी जो ये 83 वाई है, पहले तो 83 वाई में बेच रहा था, लेकिन बोल रहा है कि 310 रुपया ज़्यादा में बेचा होता। बेचवा दीजिए तेरा इतना में। तो ये मेरा नया वाला एसपी हो गया और ये नया वाला सीपी हो गया। तो बोलता है कि यदि ये कंडीशन होता तो 20% का फायदा होता। तो 20% का फायदा होता, इसका मतलब कि हम कॉस्ट प्राइस में 6/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही तो होता है, 5 का 20% से यदि कोई चीज़ें बढ़ेगी तो 6 हो जाएगा। वो 5 से यहाँ पर कटा जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 कितना हो जाएगा 14, हाँ से 114 वाई। और ये कितना हो जाएगा 83 वाई। और ये कितना हो जाएगा 310। कैलकुलेशन कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन से। और ये हो जाएगा 31 वाई। 31 वाई की वैल्यू हो जाएगी 310, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 10। और चूंकि सीपी पूछा है यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो सीपी का क्या होता है, वो 100 वाई मैंने लेट करा था। तो वाई की वैल्यू कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो 1000, और आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है यार, ये पता नहीं शॉर्ट सेशन कैसा आपको लगेगा, बट मेरा पावर पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया कुछ, और रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो मैंने ये चीज़ करा है। अब बाकी बात देखते हैं यार क्या इसका कहानी रहता है। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा कि सीपी और एसपी को क्या करना है, कंपेयर करना है, और फिर इफ वाला जो कंडीशंस है तो उसके अनुसार से ये वाला इक्वेशंस आपको सेटअप कर देना है। इस टाइप को वो कुछ भी सवाल पूछे आप आराम से बना सकते हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपका आंसर आता है, आप उसको फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि आप हमको फॉलो करें। राइट, सो
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।